प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एक तारा गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 8 का अभ्यास कार्य। अध्याय 8 है भालू के घर जन्मदिन। इसका अभ्यास कार्य हल करेंगे पेज नंबर 64 और 65 पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सवाल है, हल कीजिए। 7 गुणा 6, 7 छिके 42। अब देखो 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही हमें करना अगला। 9 चौक 36, तो 36 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9, और 36 में 9 का भाग देंगे तो आएगा 4। फिर है 6 8 48, तो 48 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6, और 48 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 8। फिर है 10 चौक 40, 40 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 10, और 40 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4। ऐसे ही 72 में देखो 8 का भाग देंगे तो 9 आएगा, यानी 9 अंठी 72, या फिर 8 9 72। ऐसे 35 में 7 का भाग देंगे तो 35 में 7 का भाग देंगे तो 7 5 35, यानी 5 आएगा। अब देखो 5 गुणा 7, 5 7 है 35, या फिर 7 गुणा 5, 7 5 35। फिर है 56 में 8 का भाग देंगे तो 7 आएगा। अब 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56, या 8 को 7 से, 7 8 7 है 56। 150 में 10 का भाग देंगे तो 15 आएगा। 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, या 10 पहले लिख देंगे। 10 गुणा 15 150। 120 में 12 का भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 गुणा 12, 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120, और 12 को 10 से करेंगे तो 120। ये क्या हुआ, इनका जगह स्थान चेंज हुआ, बस संख्या हो, ये मिलान कीजिए। अब देखो 7 5 15 7 है 105, 105 में 1 का भाग देंगे 105, 8 9 72, 36 दूनी 72। 19 को 4 से गुणा करेंगे, 19 चौक 76, 38 दूनी 76। फिर अगला 75 गुणा 3, 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 225, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225। अगला है 100 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 50, 25 दूनी 50। अगला तीसरा सवाल, सुबह की प्रार्थना सभा में 161 बच्चे मैदान में 7 पंक्तियों में बराबर बराबर खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चे कितने हैं? 161 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 21। प्रत्येक पंक्ति में 23 बच्चे हैं। अगला है, मेरे पास 72 सेब हैं जिन्हें 3 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है। प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे? तो सेब होंगे 72 हैं, 3 टोकरियों में भरना है तो 3 का भाग देंगे, 24 सेब। अगला, संख्या 25 को किससे गुणा करेंगे कि गुणनफल 625 हो जाए? तो क्या आ जाएगा, 625 में 25 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा 25, यानी 625 को 25 से गुणा करने पर 625 आएगा। 25 गुणा 25 बराबर 625। अगला हमारा 6 का सवाल, एक माली के पास 120 फूल हैं। 24 फूलों की माला तैयार करनी है
120 फूलों से ऐसी कितनी मालाएं तैयार होंगी। देखो 120 फूल हैं, 24 फूलों की एक माला तैयार होती है, तो 120 फूलों से कितनी होंगी। तो माला तैयार होंगी कितनी, 120 फूल हैं, 24 फूलों से एक तैयार होती है, तो 24 का भाग दे देंगे, 24 पंजो 120 यानी 5 माला। अगला है 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी। तो कॉपियाँ मिलेंगी कितनी, 50 कॉपी हैं, 10 में बांटनी है, तो 10 का भाग देंगे, एक बच्चे को 5 कॉपी मिलेंगी। फिर अगला, एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो प्रत्येक समूह में विद्यार्थी कितने होंगे, प्रत्येक समूह में विद्यार्थी बराबर 240 विद्यार्थी हैं, 4 ग्रुप बनाने, 4 समूह हैं, तो 4 का भाग देंगे, 60 विद्यार्थी होंगे प्रत्येक ग्रुप में। अगला है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो कंचे मिलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक को कंचे मिलेंगे बराबर 560 हैं, 10 में बांटेगा तो 10 का भाग देंगे, 56 कंचे मिलेंगे प्रत्येक को। फिर अगला है, 5 टोकरियों में 250 केले हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने केले हैं। तो एक टोकरी में केले 250 5 में है, तो 5 का भाग देंगे, 50 केले हैं प्रत्येक एक टोकरी में। अगला है, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियाँ हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी। तो 100 कॉपी हैं, यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगी 100 कॉपी हैं, 20 में बांटना है, तो 20 का भाग देंगे, 20 पंजो 100, 5 प्रत्येक विद्यार्थी को 5 कॉपी मिलेंगी। अगला है, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये, तो 1 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी। तो 1 किलो गेहूं की कीमत 96 में 4 का भाग दे देंगे, 24 रुपये। 1 किलो गेहूं की कीमत होगी 24 रुपये। अगला, 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 90 में पहली संख्या का भाग देंगे। पहली संख्या हमारी 10, 9, दूसरी संख्या क्या है 9। अगला है, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो 480 को 32 प्राप्त करने के लिए चार सौ अस्सी में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 32 का, और 480 में 32 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पंद्रह आएगा। क्या आएगा, 15। तो भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को 15 से विभाजित करना पड़ेगा। 480 में 15 का भाग देंगे तब क्या आएगा, 32। अगला है, अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी।
अंशु ने कहा कि उसे 12 डिब्बों में बराबर बराबर पैक कर दो। हलवाई ने हर डिब्बे में, देखो 60 को 5 डिब्बों में पैक करना है तो 12 पंजो 60, हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी। अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के, एक की 75 रुपया, तो 12 की कितनी होगी? 75 को 12 से गुणा करेंगे, 75 को 10 से करते ही 750 हो जाएगा, और 2 से और करना है 150 और हो जाएगा। कितने हो गए? 900 रुपये दिए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियाँ हैं, तो 5 हैं, तो अंशु ने कुल कितनी राखियाँ खरीदी? 9 गुणा 5, 9 पंजो 45 राखियाँ खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, तो एक राखी की कीमत कितनी है? 40 रुपये है, तो 5 राखियों की है 8, प्रत्येक एक राखी की कीमत होगी 8 रुपये। ये हो गया हमारा अध्याय 8 बालू के घर जन्मदिन का अभ्यास कार्य, पेज नंबर 64 और 65 पर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपको कौन से अभ्यास कार्य से संबंधित वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि आगे हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।